हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दिए होंगे। अभी आप लोगों को जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है टायर 3 वाला, उसमें प्राइमरी टीचर का बहुत सीट है। जितना भी सीट है उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है, कितना कितना किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है। आप लोग जा कर के इस वीडियो को देखिए और उसमें भी कोई अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं जो प्राइमरी टीचर का जी एग्ज़ाम हुआ था पिछले बार, उसका जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और आप लोग बहुत जल्दी ही, अब समय नहीं है क्योंकि 9 मार्च में आपको 9 और 15 16 को एग्ज़ाम होना है, 3 डेट में एग्ज़ाम होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग कितना जल्दी कैसे तैयारी करेंगे उसको मैं ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज आप लोग कैसे क्या करेंगे वीडियो के लास्ट में आज हमको बताते हैं आप लोग को उसके बारे में, कि कितना जल्दी आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि कम समय में कितना तैयारी किया जाएगा। तो अभी हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो चीज़ बता रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको आप लोग गौर से पूरे वीडियो को देखिए, जिसमें 150 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे क्या करना है, क्या ट्रिक लगाना है, जो हम लोगों को कितना जल्दी कितना एवरेज मार्क आकर के हम लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करने से आपको ये चीज़ छूट जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले थे क्या नहीं किए। ठीक है। तो आप लोग शुरू करते हैं वीडियो को, उसको आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। आप देख लिए होंगे ऊपर में कि आज जो बुक लिस्ट सीरीज नंबर 1 का है, जिसका जो भी सीरीज होगा उसमें अल्फ़ाबेटिकल रहता है, सीरीज में ABCD। तो जो भी है क्वेश्चन सेम ही रहता है, किसी में सीरियल सिर्फ अलग रहता है ना। तो आप लोग जा कर के देखेंगे और टोटल उसको डाटा मार के याद कर लेंगे, हो सकता है तो हूबहू वही क्वेश्चन ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आज से मैंने जितने भी बीपीएससी का है सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन में है, देखिए पहला पार्ट में दिया है जिसमें लैंग्वेज पेपर है, 30 ठो क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज का, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी इंग्लिश सेशन का। उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर ई से हुआ इंग्लिश और 1 से हुआ 1 2। तो 1 और 2 में आप लोग को क्या करना है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विथ सीटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड दी। और ए एन और दी का जो है कहाँ कहाँ हम लोग सुटेबल आर्टिकल यूज करना है 1 और 2 में। ये क्वेश्चन 1 और 2 में आर्टिकल हमको यूज करना है। तो बोल रहा है आई हैव सो मैनी, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप इस ब्लैंक में देंगे ए एन या दी गुड फ्रेंड्स। तो क्या होगा, ए होगा, ए में है ए, बी में एन, सी में दी, या मोर देन ऑन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता है कि नन ऑफ दीज होगा या मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, यानी ए एन दी। तो मोर देन ऑफ द एबव कभी नहीं होगा, इसीलिए कि यहाँ पर बोलता है आई हैव सो मैनी खाली स्थान गुड फ्रेंड। तो गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि गुड के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, कि दी लगेगा, कि या उनमें से कोई नहीं होगा। तो उसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि गुड के पीछे ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना दी लगता है। तो ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए हम लोग 2 नंबर में देखते हैं। कहता आई वांट टू बिल्ड, है ना, आई वांट टू बिल्ड, और यहाँ पर है वेरी बिग हाउस। अब यहाँ देखिए वेरी बिग है ना। तो यहाँ एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, है ना। तो वहाँ पर आप लोग देखिए कि ए एन दी में कौन सा लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा, या मोर देन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट्स में, तो उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो यहाँ होगा आई वांट टू बिल्ड अ गुड बिग हाउस। तो ए उनका बिल्कुल सही जवाब है 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है which of the following नोट ए पार्ट ऑफ गार्डन। देखिए एक तरह से समझिए तो ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में है। तो आप लोग बोलता है कि गार्डन का कौन सा पार्ट नहीं है, फ्लावर, ग्रास, है ना, वार्डरोब, है ना, वार्डरोब, ब्रेब,
या मोर देन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स में उत्तर बताइए। ये जो है फ्लावर उसका पार्ट है, ग्रास भी क्या है, गार्डन का पार्ट है, लेकिन वार्डरोब जो है ये जो है गार्डन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ नोट नहीं रहता तो फ्लावर और ग्रास दोनों होता तो उसमें डी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन नोट लगा दिया तो वहाँ पर वार्डरोब जो है ये गार्डन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए पार्ट्स ऑफ रेलवे स्टेशन? कहता देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है रेलवे स्टेशन का पार्ट भाग नहीं है? प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, है ना, अवेलेबल या डिस्पैचर, मोर देन द अबव, नन ऑफ द अबव? तो ये पांचों ऑप्शन अभी आप लोग को देखने को मिलता है बीपीएससी में, इसीलिए 5 ऑप्शन में सस्पिशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म और ओवर ब्रिज दोनों क्या है, उसका पार्ट है। अराइवल और डिस्पैचर ये भी उसका पार्ट है। तो ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल सही होगा। मोर देन ऑन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक जो है उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का था द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। तो जे विल बी, जे के बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर छठवां यानी सिक्सवां लेटर जो अल्फ़ाबेट में अगर आफ्टर जे के पहले क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। तो क्या होगा, जी, पी, ओ, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो आप लोग इस ऑप्शन में बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो जे के जस्ट जो होता है अल्फ़ाबेट ये हो जाएगा आपको पी, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इन ए जू यानी चिड़ियाघर में, एक चिड़ियाघर में खाली स्थान, लिव इन केज मतलब पिंजरे में रहता है, क्या रहता है? बर्ड्स, एनिमल, स्नेक्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो आप लोग को पता होगा कि बर्ड्स भी आपको कैरेज में रहते हैं, एनिमल भी कैरेज में रहता है, स्नेक भी कैरेज में रहता है। तो एक चिड़ियाघर में सभी जो है कैरेज में रहते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। कहता है डॉटर्स, डॉटर्स इज मतलब डॉटर्स यानी डॉटर, डॉटर की जो डॉटर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ये बोल रहा है। तो उसका इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो इसलिए आप लोग उसमें ध्यान देंगे कि 7 का सही उत्तर क्या होना चाहिए। उसका बोलता है सैबलिंग, नाइस मतलब भतीजी या कजन, मोर मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द? इसका सही होगा नन ऑफ द अबव है ना। डॉटर माने पुत्री की जो बेटी होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नतनी बोलती है। तो नतनी यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैं सैबलिंग आर मैं, कहता मैं सैबलिंग्स आर मैं मतलब मेरी जो सैबलिंग होगा वो मेरा क्या कहलाएगा ये बोल रहा है इसमें। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा उसका सही हो जाएगा ब्रोदर्स एंड सिस्टर्स। सैबलिंग क्या होगा? ब्रोदर्स एंड सिस्टर्स। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग 8 क्वेश्चन कहाँ से, इंग्लिश से था। अब हम लोग का हिंदी जो है, हिंदी का जो है रेस्ट क्वेश्चन हिंदी से है। तो पहले अब हम लोग हिंदी को देखते हैं। कहता है समुज्ज्वल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो उसमें देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन, सम, सन, सम उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग होते हैं कोई नहीं। तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम। सम जो है इसका समुज्ज शब्द का उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग रट्टा मार लीजिए और वहाँ कहाँ से पूछा है ये चीज़ को आप लोग गौर कीजिए। चलिए हम लोग लास्ट में आज आप लोग को बताइए देंगे कि कैसे पढ़ेंगे जो आप लोग जल्दी से उसको एवरेज आप लोग को पास हो जाइएगा। लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए, फिर आपको लास्ट में उसका फ़ायदा उठाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ के उपसर्ग युक्त हैं? तो अ के उपसर्ग युक्त कौन सा है ये बोलता है अथाह, अनपढ़, अनिष्ट, उपर्युक्त एक में से
एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अथाह जो है उसका अ का उपसर्ग है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ का प्रत्यय युक्त है? तो आ का प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द है ये पूछ रहा है। तो आ का प्रत्यय युक्त शब्द जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्यारा। प्यारा क्या है, ये आपका आ का प्रयुक्त युक्त शब्द है, तो सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। कहता जी जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाएगा? अभी अभी बहुत द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, या एक से अधिक कहलाएगा, या उनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि धन्यांद, धनमांद जो होता है, धनमांद, धनमांद में शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या उपर्युक्त में एक से अधिक है, या उनमें से कोई नहीं है? तो 13 का जो जवाब होगा वो होगा आपको धनमांद जो होता है ये तत्पुरुष समास होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है स्वर्ग संधि कितने मुख्य प्रकार है? तो स्वर्ग संधि का जो है मुख्य प्रकार जो होता है ये 5 प्रकार के होते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अतीव, अतीव जो लिखा हुआ है उसमें संधि विच्छेद होगा, तो अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा ये पूछ रहा है आपको। तो अतीव का संधि विच्छेद होगा अति जोड़ इव, अतीव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कहता प्रयुक्त शब्द में कौन सी संधि है? ये जो प्रयुक्त शब्द जो लिखा हुआ है उसमें कौन सी संधि है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यन संधि है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पूरे वीडियो वॉच कीजिए, जिससे आप लोग को पूर्णतया लाभ मिल सके परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मनोरंजन शब्द का, देखिए संधि विच्छेद से कितना पूछा है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो मनोरंजन शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा मनः जो रंजन, मनोरंजन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ विराम चिन्ह दिया हुआ है, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह या उपयुक्त में तो क्या बोलते हैं? और अगर चिन्ह को आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, उसको बोलते हैं अर्ध विराम। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द कोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में जैसे इंग्लिश का डिक्शनरी होता है उसी तरह से हिंदी का डिक्शनरी होता है, तो उसमें कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? शिष्टाचार, श्रद्धा, श्रेय, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, तो ये पूछ रहा है। तो 19 का जो जवाब होगा उसमें आएगा शिष्टाचार। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्यास, व्यास शब्द का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो व्यास शब्द का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा ये पूछ रहा है। समास, समर्थन, प्रावधान, या वो एक से अधिक होगा या उनमें से कोई नहीं होगा। तो पांचों ऑप्शन में आप लोग को पता है, तो उसका जो है व्यास शब्द का विलोम होता है समास। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। आप लोग व्याकरण में पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ढूंढ के पढ़िए, क्योंकि आप लोग को जॉब लेना है तो मेहनत तो करना होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा उसके शब्द में कौन सा युग्म सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा में उसमें कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है ये आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा तुर्की। तुर्की में अमरूद जो है ये सही शब्द नहीं है विदेशी भाषा में, है ना। तो उसको आप लोग याद, फारसी में आज़ादी सही है, अरबी में अदब सही है, लेकिन तुर्की में अमरूद जो है ये सही नहीं है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता मंगही किस उपभाषा में बोली जाती है? तो मंगही जो है ये किस उपभाषा की बोली है ये पूछ रहा है। तो ये मंगही जो है आपको ये बिहारी की उपभाषा है, तो ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाठक, पाठक के भावबोध
के सरल और सुबोध बनाने के लिए खाली स्थान में का प्रयोग होता है, तो इस वाक्य को रिक्त स्थानों में उचित शब्द को क्या होगा। तो यहाँ पर पाठक भावबोध में सरल सुबोध बनाने के लिए जो यूज किया जाएगा उसका नाम है आपको विराम चिन्ह। वहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प विराम चिन्हों के भेद नहीं है, ये पूछ रहा है। तो नहीं आ जाए तो गौर से आप ध्यान देंगे। अर्ध विराम यानी विराम चिन्ह जो होता है अर्ध विराम, मध्य विराम, अल्प विराम नहीं है उसको चुनना है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त एक में से अधिक, यानी अर्ध विराम और मध्य विराम, ये जो है इसका चिन्ह नहीं है। तो 24 का डी जो है बिल्कुल, सॉरी 24 का हाँ डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक राइटर हैं जो बहुत सारे कविताएं लिखी हुई है, उसमें एक निबंध जो है वो सभी निबंध है। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा निबंध नहीं है, क्वेश्चन को समझिए फिर बनाइए। अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज या उपर्युक्त एक में से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम एक कहानी है, निबंध नहीं है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा युग्म सही नहीं है। बोलता है देखिए उपन्यास और उपन्यासकार में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो उसमें जुलूस फणीश्वर रेणु ये भी सही है, अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता ये भी सही है। तो उसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है उसमें सही है। सॉरी ये दोनों सही नहीं है, बाद बाकी सही है, तो एक से अधिक उसमें गलत है। तो उसका जो है डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन या संख्या साकेतिक के मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर होगा अभिधा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादक आचार्य है। तो ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादक का आचार्य कौन है ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, आनंद वर्धन, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों को स्थापना और तर्क ब पर जो है विचार कीजिए, नीचे दिया गया है। तो अ बोल रहा है कला उदय जीवन से है, ब कह रहा है कला जीवन के जीने योग बनाकर ऊंचा उठाती है। तो अब उसमें कौन सा तर्क सही है, और अ सही है ब गलत है ये बोल रहा है, बी बोल रहा है कि अ ब दोनों सही है, सी कहता है और अ गलत है ब सही है, या उपर्युक्त एक से अधिक सही है या उनमें से कोई नहीं सही है। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा कि अ और ब दोनों जो है सही है। तो बी बिल्कुल सही उत्तर है, उसको आप लोग वीवीआई मान करके याद कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार उठा रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी तरह कहा गया कि अ और ब तर्क पर विचार करना है। तो अ बोलता है राष्ट्रीयता का एक पुनीत भावना है, ब बोलता है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि को शाश्वत नियम नहीं रही है। तो इस तरह से आप लोग दोनों चार ऑप्शन जान गए। अ बोलता है गलत है, ब सही है, अ ब दोनों गलत है। इसमें अ ब अ सही है या ब गलत है ये बोल रहा है, और यहाँ ऑप्शन में दिया है कि यहाँ तो और सही है ब गलत है, ऊपर एक में से अधिक है। तो उसका देख लीजिए आप लोग, उसका सही उत्तर होगा कि अ तो सही है बिल्कुल और ब जो है गलत है। तो सी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं जनरल स्टडीज में। उसमें आप लोग को कुछ देखिए कि इस तरह से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग बना तो नहीं सकते, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीका से कहाँ पर है और आप लोग को बनाना है। ये एक व्युत्क्रम अंतर बताना है ना, व्युत्क्रम में अंतर के बराबर है। तो उसका व्युत्क्रम अंतर क्या होगा ये आप लोगों को बता करके उसको बना के दिखाना है। अभी हम लोग सिर्फ आपको आंसर पर फोकस करेंगे। कहता है 1 पूर्णांक 3 बटा इतना है,
तो उसका आप लोग देख लीजिएगा। उसके उसको बना करके उसको उल्टा करेंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले आप 16 इंटू, नहीं 16 को 16 से करेंगे, और यहाँ देख 2 मिनट, 16+3/16 यानी कितना हो गया, आप लोग देख लीजिए, 19/16 हुआ। अब ये 19/16 को क्या करेंगे, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसको उलट देना है और उसका अंतर के बराबर होगा, ये आप लोगों को बता के दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो एक तो 19/16 आपको आया, इसका पूर्णांक तोड़ने से अंतर का मतलब माइनस हुआ, फिर उसको व्युत्क्रम मतलब उलट देना है। तो क्या हो जाएगा कि 16/19। अब आप उसको बनाएंगे, अगर भिन्न जोड़ आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो उसका इसका एलसीएम लेंगे, यानी 16 × 19, फिर 19 को उससे गुणा करेंगे, यानी 19 × 19 करेंगे, माइनस 16 × 16 करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट्स में आंसर बताएंगे कितना आप लोग को आंसर आया। ठीक है, इससे अंदाज लगता है 9×6 = 54, यानी ये जो हो जाएगा 304 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आप लोग बना लीजिएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पर आपको x का मान निकाल के दिखाना है। भाग का क्या नियम है, बहुत ही हल्का हल्का मैथ पूछा हुआ है, तो आप लोग को ये सब क्वेश्चन तो आराम से बन जाना चाहिए, और आप लोग बना भी लेंगे, है ना। हमको तो लग रहा है कि पक्का आप लोग बना लेंगे। चलिए, आप लोग हमको कमेंट्स में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो उसका सही उत्तर हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर 2 होना चाहिए। कितना होगा, 2 होगा। अब आप लोग को उसको बताना है कि कैसे होगा, है ना, ये आप लोग पर छोड़ते हैं। ठीक है, हम बनाने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट बार हम सिर्फ आपको मैथ बना करके दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट नंबर कैसा क्वेश्चन कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे और वह 40% सेब बेच देता है, तो उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो मूलतः उसके पास कितने सेब थे, ये पूछ रहा है। तो एक फल विक्रेता कुछ सेब बेच देता है जिसमें 40% सेब बेचता है, तो 60% सेब बचा हुआ है। तो अब वो 100% मान के चलेंगे ना, उसमें 40 बेच दिया तो 60 ना बचा। अब इस 60 पर उसको आप लोग निकालेंगे 420 सेब का, तो उसके पास कितना सेब बचेगा, तो उसके पास बचेगा टोटल 700 सेब, है ना। 7×6 = 42 होता है ना, 7×6 = 42 होता है, याद है ना। 420 सेब है तो उसको कितना हो गया। इसी तरह से आप लोग उसको निकाल लीजिएगा तो आराम से निकल जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जो उसके पास सेब है और जितना सेब बेच दिया है, पास बराबर पास, है ना, आप लोग जानते हैं ना, पास बराबर पास। तो 60, उसके पास कितना बचा, 40 पर बेच दिया तो 60 बचा ना, और 60 बराबर कितना 420, है ना। अब जानते हैं ना, 7×6 = 42 होता है ना, 6×7 = 42, उधर है परसेंटेज है ना। तो आप लोग ऐसे भी आप उसको कर सकते हैं, नहीं दिक्कत है, आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। आप निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए जो बचा था कितना 60%, तो 60/100, और कितना बचा 420, तो उसको आप लोग काट दीजिए, कट जाएगा ना, तो 7 बचा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 700 हो जाएगा ना। यही उसका आंसर है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप लोग बना लेंगे हमको लग रहा है। चलिए, नेक्स्ट बार हम पूरा बनाइए देंगे अच्छा से। कहता है, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो उसके बराबर है। तो किसके बराबर है ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख लीजिए और उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये रेशियो से लिया गया है। कहाँ से लिया है, रेशियो से लिया था। ये व्युत्क्रम उल्टा वाला जो है नंबर सिस्टम से लिया था। ये कुछ जो है आपको घातांक से लिया था, जो आपको अलजेब्रिक फॉर्म में है। इस तरह से आप लोग को हदियाना नहीं है। और इसका देखिए, कहता है एक भिन्न है, भिन्न मतलब बट्टा के अनुपात में होता है, तो ये इसका मतलब इतना का इतना से, मतलब उसको निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो है आपको हो जाएगा 1/55 के बराबर। ये आप लोग देख लेंगे निकाल के। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये आपको चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का है कि वार्षिक दर इतना है, उसको बढ़ाकर इतना दर, यानी दर बढ़ जाता है। तो एक आदमी की वार्षिक आय जो है 1250 रुपया बढ़ जाती है, तो मूलधन कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका 50,000 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। उसको आप लोग निकाल के देख लीजिए, आंसर पता रहेगा तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। कहता एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, यानी वृत्त की परिधि क्या होता है? आप बताइए। 2 पाई है ना, वृत्त की परिधि होता है ना 2 पाई r, है ना। और एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो वर्ग का परिधि कितना होता है उसको निकाल कर उसके रेशियो में निकाल दीजिएगा, तो आप लोग को आ जाएगा आंसर। तो उसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका होगा 14:11। उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसका पाई का मान होता है 22/7, है ना। इस पर आप लोग मान निकालिएगा, निकल जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से निकल जाएगा। कहता एक घन का आयतन एक घन के सेंटीमीटर में कितना वर्ग यानी 4√3 सेंटीमीटर है। तो कहता एक घन का आयतन जो होता है कितना विकर्ण यानी 4√3 में से मिलता है? 8, 64, 16 या उपर्युक्त एक में से अधिक या उनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, उसका सही उत्तर आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर कितना होगा कमेंट्स कीजिए आप लोग जल्दी से। उसका सही उत्तर हो जाएगा 64, है ना। 64 जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर, बहुत मैथ पूछा था, आप लोग मैथ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैथ बहुत, ये देखिए गुणनखंड पूछ दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, है ना। ए क्यू बी क्यू निकाल करके और उसमें इसका जो ए क्यू बी क्यू का जो सूत्र होता है उसमें से उसको माइनस करना है, आराम से मिल जाएगा आप लोग को। सभी आप लोग कमेंट्स में उसको आंसर बताइए, उसमें से आंसर ई दिया है, उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको निकालने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ देख लीजिए एक समीकरण दिया है, उसका बोलता है, तो उसका तो आप लोग को पता होगा कितना आंसर होना चाहिए। जल्दी से कमेंट्स में बताइए इसका आंसर कितना होगा। आप लोग को पता है इसका आंसर कितना होगा? 39 का। 39 का देखिए एक्स स्क्वायर में जीरो मूल्य, जीरो का मूल्य है, तो इस तरह से निकालेंगे जीरो मूल्य में, तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए। +-2 होगा या एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो एक से कभी 2 या 4 हो सकता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसी तरह से इसका देख लीजिए, कहता है कि यदि इतना का मान जो है 5 है, x-y 3 है, तो और x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग उसका आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि 3x + y बराबर 5 रहेगा, यहाँ x -y बराबर 3 दिया है। बीजगणित पढ़े हैं तो प्लस माइनस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना यहाँ 4x हुआ और यहाँ 5×3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसको काट दीजिए तो 2 हो जाएगा, तो x का मान 2 आया, वहाँ देखिए x का मान 2 है, तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्योंकि अब तो देखने की y का मान -1 आएगा, कैसे? तो जहाँ पर x लिखल है वहाँ पर 2 को पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट करिएगा, तो x - y बराबर 3 है, आपका x 2 निकला है, तो 2 जो इस साइड जाएगा, है ना, ये माइनस में है, तो -y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर -1, यही तो है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सभी को बना लेंगे और आराम से बन जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग नहीं है, ये पूछ रहा है। तो उसमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है ये पूछ रहा है। आप देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, एक नेचुरल नंबर संख्या होती है, उसमें वर्ग नहीं हो सकता। तो वर्ग किसका नहीं हो सकता आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि किसका वर्ग नहीं होगा। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42,437 जो है उसका कोई भी वर्ग नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 7 है, और 7 किसी में वर्ग नहीं होता, 5 और 1 हो सकता है, क्योंकि 11 में भी 1 आता लास्ट में, और 7 जो है किसी में नहीं आता। इस तरह से आप लोग देख लेंगे उसको, कहीं कहीं जो ट्रिक पर भी आराम से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। कहता है यदि 1.5 इतना दिया है तो उसमें x - y इसका मान निकालना है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 का, तो उसका हो जाएगा 73/77। उसको आप लोग बना करके देख लीजिएगा, बहुत सारा मैथ पूछा था भाई, जिसको मैथ आता होगा उसको तो आराम से सबसे टक्कर दे दिया होगा, है ना।
तो 43 में देख लीजिए, ये बोलता है इसका रूट निकालना होगा 204 का, 42 का, यहाँ 07 का, तो उसका आता होगा, और ये 3.4 का। तो सबका रूट निकाल करके उसको मान कितना होना चाहिए 43 का, तो इसका मान हो जाएगा 6, है ना, यहीं के इर्द गिर्द वो दिख भी रहा है। तो उसका मान बनाना पड़ेगा, इतना सारा मैथ है। एक बार हम मैथ को आप लोग को टोटल बना के लाके आप लोग को एक तो वीडियो मैथ का डालेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैथ आप लोग को चाहिए, तो आराम से हम मैथ का आप लोग को रिवीजन करा देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि y का x% इतना है, का मतलब गुना होता है, यानी y का x% कितना है 100 है, इस पर आप लोग को 100 है ऐसे निकालना है ना। तो xy कितना हो जाएगा 100 इंटू इतना, ठीक है। इसी तरह से बोलता है कि जेड वाई का इतना है, तो एक्स और जेड के बीच में क्या संबंध है, तो ये कितना संबंध हो जाएगा, इसको निकालने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। तो उस 44 का हो जाएगा जेड इंटू 2x, यानी उसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 100 और 2x है ना। इस तरह से भी आप लोग देख लीजिएगा, बनाने से बन जाएगा सब, हम मैथ का बना देंगे एक बार वीडियो। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोलता है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। ऊंचाई दे दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का जब ऊंचाई है तो क्षेत्रफल अगर आप लोग को याद किए होंगे तो पक्का जो है आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, मैथ का जितना भी सेशन है अच्छा आंसर बता देते हैं। इसका 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपको 100/√3, उसको आप लोग याद रखेंगे। इनमें से कौन सा एक पद है ये पूछ रहा है, देखिए एक पद बहुपद ये सब नमा दसमा का क्वेश्चन है, अगर पढ़े रहते तो आप लोग पक्का। एक पद कौन सा है 4x² x+6 x, ये और ये उपर्युक्त में से एक, या इनमें से कोई नहीं, तो 46 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये एक पद है। जब ये प्लस माइनस लग जाए तो ये एक पद अलग हो जाएगा। चलिए 47 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 बोल रहा है कि धातु के निष्कर्षण के निम्नलिखित किसका जो है उपयोग किया जाता है, तो धातु में जो है निष्कर्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धातु में निष्कर्षण के लिए हम लोग कोक का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो ये है आपका बैगनी रंग, उसको आप लोग याद रखेंगे। 48 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई का जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक का क्या नाम है, तो उसका जो मुख्य घटक होता है उसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरस, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पीने के लिए उपयुक्त है, ये मेथनॉल है, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, ये इसमें से अधिक नहीं कौन होगा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है ये अल्कोहल पेय युक्त होता है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी ईंधन की दक्षता खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो किसी ईंधन की दक्षता को क्या व्यक्त किया जाता है, उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा, या उनमें से अधिक, तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए, उसका हो जाएगा उसके कैलोरी, किसी ईंधन की दक्षता जो होता है उसके कैलोरी के मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कहता है खाने के डिब्बों में पर जस्ता के बजाय टीन का परत चढ़ी होती है, क्योंकि ये खाने का जो डिब्बा होता है उसमें जस्ता के बजाय टीन का जो परत चढ़ाया रहता है, ये क्यों चढ़ाया रहता है ये पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ये नहीं ला करके क्वेश्चन को एकदम गुमराह बना देता है। तो बोलता है कि कौन सा जो है ये नहीं है, इसको आप लोग को बताना है, तो यहाँ पर ये कौन सा पद्धति नहीं है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ड्रिप प्रणाली जो है ये पारंपरिक सिंचाई का पद्धति नहीं है। मानव गुर्दे में कोशिकाओं को लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, कितना होता है,
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एक जोड़ी होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता मानव का कान श्रवण परास कितना होता है। ये सब क्वेश्चन सब नौमा दसवां का क्वेश्चन पढ़ा था। अगर नौमा दसवां पढ़ के जाते तो कोई भी, हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन छूटता, चाहे साइंस हो चाहे कुछ भी हो। तो मानव का कान श्रवण परास क्या है, तो मानव के कान का जो श्रवण परास है ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो आप मानव कान का श्रवण कितना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, उसमें बताना है आपको उच्चतम ऊर्जा किसकी होती है, ये बताइए। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा नील प्रकाश। नीला प्रकाश जो होता है ये उच्चतम ऊर्जा का जो है ये क्या है, स्रोत है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए जो किया जाता है ये हो जाएगा सल ग्रेफाइट। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण दर्पण के 30 डिग्री कोण को आपतित होती है तो अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच का कोण होता है, तो उसका कोण जो होता है आपको 60 डिग्री होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता आहार नली के आहार नली में दीवारों को संकुचन और विस्तार की गति है ना, विस्तार की गति को क्या करते हैं, कहलाती है जो स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन कर्माकुचन उनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कर्माकुचन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क का जो भाग होता है उसका जो है पोस्ट मुंडुला और सेरिबेलम, ये जो आपको नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करने वाला है रोलिंग घर्षण, उसको आप लोग याद रखेंगे। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड का जो अध्यक्ष है उसका नाम है सीजी साजी के वी। ऑप्शन सी जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कहता है ONGC का अध्यक्ष कौन है, तो ONGC का जो अध्यक्ष है इसका अध्यक्ष है आपको कोई नहीं इसमें से अध्यक्ष, आप लोग कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इटली के प्रधानमंत्री हैं, तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है ये पूछ रहा है। तो इटली का जो प्रधानमंत्री है ये आपको जॉर्जिया मेलोनी। देखिए कहाँ से क्वेश्चन है। कहता है पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो भारत में जो बाघों की संख्या है यह है 3168, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2022 की घटना के विपर्यय था, तो 2022 की घटना का विपर्यय क्या था ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन का योजना का नया नाम क्या है, ये मध्याह्न योजना जो होता है उसका नया नाम है PM पोषण योजना, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता थावे महोत्सव 2023 को आयोजन स्थल कहाँ है, तो थावे जो महोत्सव है उसका जो आयोजन स्थल कहाँ है ये पूछ रहा है आपको। तो 4 ऑप्शन दिया है भागलपुर, मुंगेर, पटना या कौन, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अब 69 का देख लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर था ये पूछ रहा है। ये तो हमको लगता है दिल्ली में था थावे को, पता नहीं है, उसको देख लेना होगा। बिहार सरकार का स्टेट आइकॉन है, तो बिहार सरकार का स्टेट आइकॉन क्या है ये पूछ रहा है, तो उसका होगा मैथिली ठाकुर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब था, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता है जल जीवन मिशन का जो, ये देखिए जल जीवन मिशन संकल्प बजट राशि कितना था, जल जीवन मिशन का जो सकल ग्रॉस जो उसका बजट था ये कितना था ये पूछ रहा है। तो 70 करोड़ उसका बजट था, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना का नाम। तो क्लस्टर आधारित गांव विकास की योजना का जो नाम है, इस योजना का नाम है, आपको ये बताना है इस योजना का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। तो ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही जवाब है। कहता है द चिपको मूवमेंट एंड द पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो उसका जो लेखक का नाम है शेखर पाठक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता विल्स ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है। तो विल्स ब्रेल लिपि दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी का संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में जो कौन सा तथ्य सही है ये पूछ रहा है। तो 75 का हो जाएगा। उसका जो है लगभग सभी जो है सही है, उपर्युक्त सब एक से अधिक जो है उसका सही है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पेज को पढ़ाते हैं, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और हम कर देंगे। चलिए, अज्ञात शवों में डीएनए डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। ये देखिए क्वेश्चन जो कहता है अज्ञात शवों में डीएनए को डाटाबेस को रखने वाले भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो उसके प्रथम राज्य कौन थे ये पूछ रहा आपका। तो उसका प्रथम राज्य था आपको हिमाचल प्रदेश, उसको आप लोग याद रखिएगा। कहता आसियान आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन है। तो आसियान 2023 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका जो आयोजन देश था उसको बारे में पूछ रहा है। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। 78 बोल रहा है कि आपको 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन का मेजबानी करने वाला देश कौन था। तो उसका याद है आप लोग को, उसका है जर्मनी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो उस तरह से मैंने और क्वेश्चन तो बच रहा है उसका, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमको लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टोटल को 78 के बाद रेस्ट जो बचता है 150 में सभी हम ला करके वहाँ पर आप लोग को ख़त्म कर देंगे। और एक चीज़ जो लास्ट वीडियो में बताने वाले थे उस चीज़ को आज आप लोग के सामने हम बता रहे हैं कि ये चीज़ इसलिए हम लोग को ज़रूरी था कि आप लोग क्या करिए जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उस एमसीक्यू क्वेश्चन को आराम से आप लोग पढ़िए और उसी में से देख लीजिए कौन सा चीज़ कहाँ से पूछा गया है ना, उस टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है। पूरे चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं यार, ना पढ़ पाइएगा। जैसे देख लीजिए कि कहाँ से कौन सा चीज़, जैसे विश्व ब्रेल लिपि दिवस है तो दिवस वाला जितना भी है विश्व का दिवस और जो बिहार दिवस बिहार से दिवस है भारत में है, दिवस वाला एक झलक में आप पढ़ लीजिए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा आप लोग को दिवस से याद हो जाएगा। जैसे पुस्तक लेखक के बारे में पूछा हुआ था कि द चिपको मूवमेंट जो पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक, तो ये जो पुस्तक लेखक है सब ल्यूसेंट में दिया हुआ है, तो एक झलक उसको देख लीजिए, है ना। देखे रहिएगा ना तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा, और जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको बार बार देख लीजिए। द पीपुल्स हिस्ट्री नामक है, बहुत सारा बुक इस तरह से राइटर का नाम आप लोग को एक बार देख लेना होगा। उससे क्या होगा जल्दी से आप लोग को तैयारी का कुछ माध्यम मिल जाएगा। तो उसी तरह से आपको बताए थे कि आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन को रट्टा मारिए, हो सकता है तो कहीं से क्वेश्चन क्या उठाता है, कोई भी जो क्वेश्चन बनाता है वो क्या देखता है कि कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को वो लोग ये कर लेता है और कहाँ कहाँ से लिया गया है वहीं से वो लोग भी उठा लेता है। दिवस में से उसको छांट देगा, दूसरा दिवस दे देगा, राइटर के नाम में से छांट के किसी और राइटर का दे देगा, कहाँ पर शिखर सर्वे में होने वाला है ये पूछ देगा। मैथ में देखिए आपको अनुपात से पूछ दिया था, अलजेब्रा से पूछा था, कुछ क्षेत्रमिति, सबका सूत्र याद कर लीजिए, बस हो गया। उतना क्या करना है, बस क्वेश्चन को देखना है प्रीवियस को, उसके अनुसार हम लोग को पढ़ना है। आगे कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना, जो टॉपिक को पूछा है उसी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यही आज का मेन सीक्रेट था आप लोग को कम समय में तैयारी करने के लिए। आप उस चीज़ को रामबाण बांध लीजिए और आप करके देखिए, परीक्षा में आपको 100% रिजल्ट आएगा।
ठीक है। और तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप लोग को मैथ पढ़ना है तो मैथ का सॉल्यूशन मैं एक वीडियो में डाल दूंगा। रेस्ट जो बचा हुआ है 78 के बाद, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में हम डाल देंगे। एक बार में बहुत सारा हो जाएगा, आप लोग को भी पढ़ने में दिक्कत होगा। चलिए तो ठीक है, बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।